Assalamualaikum. This is Sarah, the student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss PU PharmD Admission Update 2025. तो PU में PharmD के एडमिशन्स का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, कब खुलेंगे, खुलने भी हैं या नहीं, या क्या सीन है, अभी तक क्यों नहीं हुआ। सो आई एम सो वेरी रियली सॉरी। सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा आस्क किया गया क्वेश्चन था मेरे कमेंट सेक्शन में, और सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो भी यही है कि PharmD का क्या सीन है, PharmD का अभी तक कुछ क्लैरिफाई क्यों नहीं हुआ, या PU के दोनों टेस्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी ओपन है प्रोग्राम से अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे PharmD का ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ कि जो आपने दोनों टेस्ट दिए हुए हैं वो PharmD के लिए ज़रूरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर दी, क्यों नहीं ज़रूरी। मतलब ज़रूरी इस सेंस में नहीं है कि बाकी प्रोग्राम्स हैं, जो भी मोस्टली प्रोग्राम्स हैं, आप जिसमें भी अप्लाई करते हो तो उसमें आपको PU का टेस्ट नेसेसरी है, लेकिन PharmD के लिए कंडीशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि PharmD में आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इधर आपने PU का मेडिकल वाला टेस्ट दिया हो कि PharmD एक मेडिकल फील्ड है, तो आपने वो मेडिकल वाली कैटेगरी का टेस्ट देना है, फिर आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने ये नहीं भी दिया तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप MD कैट के थ्रू PU के PharmD में अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक चीज़ नेसेसरी नहीं है। अगर किसी ने मेडिकल का टेस्ट दे दिया इन दोनों टेस्ट में से तो वो भी वेल एंड गुड है। और या तो आपने अभी जिस तरह आप MD कैट बच्चे तैयार कर रहे हैं, मतलब अभी MD कैट 2025 का नहीं हुआ, अगर आपने वो भी देना है तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर पाओगे। अब जो बच्चे PU मेडिकल का टेस्ट दे चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि ये क्यों नहीं ओपन हुआ। तो भाई PU में इसी तरह होता है, PU में अभी PharmD के एडमिशन ओपन ही नहीं है। PU एडमिशन PharmD के हमेशा तब खोलता है जब PU के दोनों टेस्ट हो चुके होते हैं और उसके बाद MD कैट का रिजल्ट आ चुका होता है। जब MD कैट का रिजल्ट जैसे ही आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अब तकरीबन MD कैट एस्पिरेंट्स हर साल तकरीबन 2 लाख होते हैं, और 2 लाख में से सिर्फ 3000 सीट्स हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट उसके लिए ही कम्पीट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 3000 बच्चों का होता है, तो जो तो बाकी जो 1,97,000 स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कहाँ जाना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स की MD कैट के बाद जो प्रायोरिटी होती है वो होती है PharmD। गर्ल्स शायद फिर भी किसी और फील्ड का सोचें, लेकिन बॉयज़ की स्पेशली तौर पर प्रायोरिटी होती है कि अगर MBBS ना हो तो PharmD में ही हो जाए, क्योंकि PharmD एक अच्छी फील्ड है। उसके बाद इसके साथ डॉक्टर लगता है, प्लस ये 5 ईयर्स का होता है, तो वो भी चीज़ होती है कि MBBS की तरह इसमें भी 5 साल ही रिक्वायर होते हैं। उसके बाद डॉक्टर और फार्मेसी डिग्री है तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी डिग्री कर रहे होते हैं। तो PU ने इस तरह किया कि बाकी के एडमिशन्स बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे होते हैं, मतलब आपके 11th के रिजल्ट की बेस पे एडमिशन हो चुके होते हैं, तो स्टिल कुछ बच्चे जो MD कैट दे रहे होते हैं, MD कैट वाले बच्चे कहीं अप्लाई नहीं करते। मोस्टली उनका उस टाइम जब MD कैट तैयार कर रहे होते हैं, लाइक अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने MD कैट देना होगा, तो उस टाइम उनका सोल पर्पज़ होता है कि सिर्फ MBBS ही करना है या MD कैट ही देना है, बस MBBS में हो जाए। लेकिन जब उन बच्चों का नहीं होता और फिर वो इधर उधर देखते हैं, अब हर यूनिवर्सिटी इस टाइम अपना एडमिशन कर रही है, लेकिन जब तक MD कैट होगा उसका रिजल्ट आएगा तब तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो PU फिर इस तरह करते हैं कि जब MD कैट हो जाए, MD कैट का रिजल्ट आ जाए, मतलब उसी रात में आपको की आ जाती है, तो PharmD के एडमिशन ओपन कर देते हैं यूजली हर साल MD कैट के बाद। लेकिन इस साल भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि MD कैट प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद ही PharmD के एडमिशन ओपन होंगे या फिर क्या होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल MD कैट आपका सितंबर की किसी भी डेट में है और PU ओपन कर देता है एडमिशन, मतलब पहले या कभी भी, लेकिन वो अगर पहले भी ओपन हो जाएंगे लेकिन उसकी तो हाँ जी, लाइट वापस आ चुकी है। मेरा पहले ही नहीं मूड सही था, ऊपर से लाइट चली गई तो बहुत मसला हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे, हम कहाँ थे कि जो PharmD के एडमिशन जब PU में ओपन हो जाते हैं, इन केस MD कैट आपके देने हैं उसके थोड़े रिजल्ट से भी पहले, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। PU ने भी MD कैट से बहुत बच्चे अपनी तरफ लाने होते हैं जब उनका रिजल्ट आता है। तो जब अगर पहले एडमिशन ओपन हो भी रहे हैं तो MD कैट के बाद तक की डेट होगी, मतलब लास्ट डेट वो उस तक टाइम तक की होगी कि MD कैट के बच्चे इजीली अप्लाई कर सके, अगर तो एडमिशन मतलब ये केस है कि पहले ओपन हो जाते हैं।
और उसके बाद देखिए बहुत सारे रिपीटर्स भी होते हैं, लाइक 1 साल रिपीट कर दिया एमडी कैट में, 2 साल, 3rd ईयर कोई नहीं रिपीट करना चाहता, तो फिर उनके लिए कहीं ना कहीं एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर वो पीयू में या जो भी यूनिवर्सिटी उस टाइम एडमिशन ओपन करती है एमडी कैट के बाद, तो फिर वो अप्लाई कर देते हैं। कोई हिम्मत वाले होते हैं जो शायद कर लें, लेकिन नहीं। और अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि जब आप दोनों की बेस पे अप्लाई कर सकते हो तो आपको किसकी बेस पे अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले जिसमें आपकी परसेंटेज अच्छी बन रही हो, लाइक अगर आपके मार्क्स एमडी कैट के लिए कम हो सकते हैं, क्योंकि एमडी कैट इज़ अ वेरी कंपेटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए तो जितने आपके नंबर हों वो कम ही होते हैं एमबीबीएस के लिए, अगर आप गवर्नमेंट में सीट पाएं। लेकिन वो फार्मडी के लिए हो सकता है कम ना हो, लाइक आपके फॉर एग्जाम्पल पीयू मेडिकल में बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन एमडी कैट में इस तरह नहीं होता ना कि हर एक के बहुत ज़्यादा आ जाए। मतलब मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, तो आपने परसेंटेज देखनी। ऑब्वियसली पीयू मेडिकल का टेस्ट 100 मार्क्स का है, तो उसमें तो उस हिसाब से कम ही होंगे ना, एमडी के 200 मार्क्स का होता तो ज़्यादा होंगे। मतलब आपने परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा बन रही है आपने उस टेस्ट की बेस पे अप्लाई करना है। अगर किसी ने दोनों दिए हुए हैं, अगर किसी ने एक दिया हुआ है फिर तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, उसको उसी बेस पे अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो पीयू में अब लास्ट ईयर फार्मडी का जो मेरिट क्लोज हुआ था मॉर्निंग का, वो 92.36% पे क्लोज हो गया था मॉर्निंग का, और इवनिंग का 89.79% पे क्लोजिंग थी। ये कोई स्टार्टिंग मेरिट नहीं है, मतलब बहुत सारे डिग्रीज में 92 से जस्ट मेरिट स्टार्ट होता है। 92.36% में पीयू के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मेरिट एंड हो गया था। तो ये आपने देखना है कि मतलब मॉर्निंग का ये था, इवनिंग का ये था, और पीयू में जो फार्मेसी हो रही है वो पीयू के ओल्ड कैंपस में हो रही है, पीयू सीपी में, पीयू कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, और जिसका मेरिट इतना अच्छा हो तो कोई चीज़ तो होगी ना वहाँ पे। एक तो वो अच्छी मेडिकल डिग्री है, तो ये भी बात है, आइड हेल्थ साइंसेज में आती है। तो आई होप सो आई मेड एवरीथिंग वेरी क्लियर, और आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स मैं वहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।